अभी चालू अभी आई थी वापस चली गई। पिक्चर भी नीचे नीचे ना लेना है इस नीचे ठीक है क्या आगे। अब है टॉपिक ऑर्डर इन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। परमार्थ के अनुभव में क्रम। परमार्थ अनुभव का क्रम। ये क्रम में परमार्थ का कोई पराक्रम नहीं है, ईश्वर की कृपा होती है। जिस क्रम में आएंगे, जैसे आएंगे, वो ईश्वर की कृपा से आएंगे। ये हम क्रम नहीं मान सकते, हम तो देख सकते हैं। देयर इज नॉट ए फिक्स्ड ऑर्डर इन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। परमार्थ के अनुभव में कोई निश्चित क्रम नहीं है। कह दिए देखो, कोई निश्चित कब कौन सा अनुभव कब आ जाएगा। परमार्थ के अनुभव में कोई निश्चित क्रम नहीं है। इट में डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। व्यक्ति से में ये अलग अलग हो सकते हैं। दोनों साथ साथ बैठे हैं तो किसी को तो एक अनुभव आ रहे हैं, किसी को दूसरे अनुभव आ रहे हैं। 10 आदमी बैठे हैं तो अलग अलग, सबके अलग अलग। पहले जो लिखवाते थे तो मालूम पड़ता था कितने भिन्न भिन्न तरह के अनुभव आते हैं। पहले हम लिखवा लेते थे तो बैठे अपने अनुभव, आप एक किसी बात मत करो, आपस में लिख डालो। 15 मिनट मिलते थे, 15 मिनट में लिख लेते थे, पढ़ते थे, सब कहते थे। तो इसमें कोई क्रम नहीं है कैसा अनुभव आएगा, सबके अलग अलग होते हैं। लुक एट ग्रेट मास्टर्स ऑफ आवर ओन संप्रदाय। हमारे संप्रदाय के बड़े जो महान संत हुए हैं उनके अनुभव को देखो। हमारे संप्रदाय के महान संतों के अनुभव को देखो। द एक्सपीरियंस ऑफ निम्बरगी महाराज, श्री भावसाहब महाराज, श्री बाबा, श्रीमती शिवलिंगोबा शो ए ग्रेट डील ऑफ वैरायटी इन देयर एक्सपीरियंसेस and also in the order thereof. महाराज निम्बर के महाराज के अनुभव, भावसाहब महाराज के, बाबा के, श्रीमती शिवलिंगोबा के अनुभव में बहुत अधिक भिन्नता मालूम पड़ती है। वैरायटी, भिन्नता, गुड डील ऑफ वैरायटी, काफ़ी भिन्नता दिखाई पड़ती है उनके अनुभव में एंड उनके क्रम में। एंड इन ऑर्डर देयरऑफ उनके क्रम में, अनुभव के क्रम में भी भिन्नताएं मालूम पड़ती है। नॉट दैट देयर इज नो सिमिलरिटी इन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ऐसा नहीं है कि उनके अनुभव में कोई समानता नहीं है। बट टेम्परामेंटल डिफरेंसेस डिटरमिन विच एक्सपीरियंसेस ए पर्सन मेनली है। लेकिन जो अंतःकरण का स्वभाव है, टेम्परामेंटल डिफरेंस, अंतःकरण के भिन्न भिन्न स्वभाव है, उससे निश्चित होता है कि किसको कैसा अनुभव आएगा। जो खुश्क और नीरस है उसको सामने मरुस्थल का विस्तार दिखाई पड़ेगा। जो थोड़ा सरस है उसको बाग बगीचे दिखाई पड़ेगा। इसमें और थोड़ी आर्द्रता है, उसके अंदर झरने, हरियाली दिखाई पड़ेगी। मैं अपनी ओर से दे रहा हूँ, कैसे कैसे स्वभाव में अंतर होता है, तो अनुभव के अंदर भी वैसे अंतर होता है। आपका स्वभाव उसमें झलकता है। और रूखे आदमी को आनंद के प्रसंग को दे दो तो समझो मेरे को क्या मतलब इस बात को। तो रूखे प्रसंग में कोई रूखे अनुभव चाहिए। हर एक जानवर के लिए अपने अपने भोजन है। यदि कुत्ते को गुलगुला दे दो, उसके बजाय अगर बड़ा चूहा मिल जाए ना तो ज़्यादा पसंद करेगा। स्वभाव गुलगुला छोड़ देगा, उसको खाएगा, मुँह में दबा के ले जाएगा।
गुस्सा नहीं लेगा, और गुलगुला बच गया उसको गाय खा जाएगी, उसको प्रिय है, वो उसको चूहे को नहीं चाहती गाय, उसका मोटा सा गुलगुला हो तो आनंद के साथ खाएगी। ऐसे व्यक्तियों में भी अंतर होता है। किस तरह के अंतःकरण में आपके बीज हैं, उस बीजों के अनुसार आपके अनुभव फूटेंगे। There was a mistaken belief that spiritual development is linear. पहले ये गलत विश्वास था, मिस्टेकन बिलीफ, गलत विश्वास था कि परमार्थ के अनुभव एक लाइन में होते हैं, लीनियर एक लाइन में, समानांतर होते, एक लाइन में चलते, एक लाइन में नहीं होते। Really speaking, it is multilinear. A learned may like arrange at a point out. लेकिन ये मल्टीलीनियर होते हैं, तो अनेक दिशाओं में फैलता है। जैसे बम डाल दिया जाए तो 4 दिशाओं से छर्रा निकल के पड़ते हैं, एक दिशा में नहीं जाती। इस तरह जो परमात्मा की शक्ति ऊपर से आती है तो अनेक दिशाओं में फैलती है। आँख में कुछ दिखाई पड़ता है, कान में कुछ सुनाई पड़ता है, जीभ पर कुछ, गंध कुछ आती है, स्पर्श कुछ, सब जो फैल जाते हैं। मल्टीलीनियर है, यूनिलीनियर नहीं, एक लाइन में चलने वाले नहीं है, अनेक लाइनों में बट कर जाते हैं, अनेक तरफ फैल जाते हैं। जैसे कि अलेक्जेंडर जैसे विद्वान कहते हैं, उन्होंने भी बताया कि मल्टीलीनियर होते हैं अनुभव, यूनिलीनियर नहीं होते। मेरे बॉम्ब एक्सप्लोड्स, स्प्लिंटर्स फ्लाई इन ऑल डायरेक्शंस। जब बम का विस्फोट होता है तो उसके छर्रे चारों सब दिशाओं में फैल जाते हैं। इसी तरह से जब शक्ति आगे उतर के पड़ती है खोपड़ी पर तो उसके सब तरफ अनुभव फैलने लगते हैं। So too in spiritual life there is an explosion. इसी तरह से परमात्मा के जीवन में भी एक विस्फोट होता है, शक्ति उतर के आती है, विस्फोट करती है अनुभव का। Which gives rise to variegated experience, variegated भिन्न, जो भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवों को उत्पादन करती है, उनको उत्पन्न करती है, भिन्न भिन्न अनुभव उत्पन्न होते हैं। किसी को गाय दिख गई, किसी को घोड़ा दिख गया, किसी को ऊँट दिख गया, किसी को बाग बगीचा दिख गया, किसी को पानी का सरोवर दिख गया, किसी को हाथी पर दिख गया, क्या क्या अनुभव आते हैं। अभी अनुभव आते हैं तो अपने अंदर के कोई संस्कार होते हैं, उसके अनुसार ये निश्चित होते हैं। ऊपर की शक्ति हमारे अंतःकरण के स्वरूप दोनों को मिल करके अनुभव का निर्माण होता है। ये नहीं है कि परमात्मा शुद्ध अपनी इच्छा से देते हैं, जीव का स्वरूप भी उसको निश्चित होता है कि क्या अनुभव आएगी उसको। नेचुरली द क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर ड्रीम इज ऑफ देम इज इररिलेवेंट। इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से इन अनुभवों के क्रम के विषय में सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। क्रम के विषय में सोच नहीं सकता, इररिलेवेंट, बेकार, व्यर्थ, अप्रासंगिक। The experiences described in the above do not indicate any order. अभंग के अंदर जो अनुभव वर्णन किए गए हैं वो कोई एक निश्चित क्रम नहीं दिखाते हैं। Nor do the experience of mist, smoke, the sun, the fire, न उनके अंदर वो अनुभव है जो कोहरे का होता है, धुएं का होता है, सूर्य का या अग्नि का अनुभव होता है, जैसा वर्णन मिलता है डिपिक्टेड इन दी उपनिषद में जैसे डिपिक्ट किया, डिपिक्टिव वर्णन किया गया है, चित्रित किया गया है, वैसा सबके अनुभव नहीं आता कि धुआं दिखेगा, आग दिखेगी, फिर अग्नि दिखेगी, फिर सूर्य दिखेगा, ऐसा कोई क्रम नहीं होता। पहले सूर्य दिखेगा, फिर कभी अग्नि लपटेगी। ऐसा परमात्मा के अनुभव में कोई क्रम कभी निश्चित नहीं होता। God will manifest himself in many form, in any form and at any time. ईश्वर अनेक रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करता है। मैनिफेस्ट अभिव्यक्त करना इन एनी फॉर्म, किसी रूप में
और किसी भी समय अर्धरात्रि को अनुभव आ जाए, मध्याह्न में अनुभव आ जाए, देर तक करते रहो कोई अनुभव नहीं आए, और लेटते ही तेज अनुभव चालू हो जाए, कोई आप नहीं कर सकते तब कैसा अनुभव आएगा। ईश्वर की इच्छा पर है। अगर आप ईश्वर की इच्छा से चालित होते हैं, उस पर अपने आप को छोड़ देते हैं, तो अनुभव का आनंद जाएगा। यदि आप अपनी इच्छा के अधीन रहते हैं, उस पर जोर डालते हैं कि अमुक अनुभव में आना चाहिए, इसका मतलब अनुभव आपको नहीं आएगा। आपकी इच्छा से ईश्वर चालित नहीं होता। ईश्वर को अपनी इच्छा से अनुभव देना है। उसको क्या अनुभव देगा, उसकी इच्छा है। तो जीव को चलाना है तो वो जानता है कैसे चलाया जाए। जीव अपनी इच्छा से कहाँ जाएगा। We should keep quiet and leave everything to the grace of God. Quiet है चुपचाप, शांत, हमें शांत रहना चाहिए और हर एक चीज़ ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो ईश्वर को, ज़्यादा मजा आएगा। ऊँट की सवारी करने वाले, यदि विशेषता है ऊँट की सवारी में, रेगिस्तान में जो रहे हैं वो जाते हैं। बसों में बहुत रहे हैं, हमें इस बात का पता है। ऊँट की सवारी में यदि आप नकेल को पकड़े रहो, पकड़िए तो सो जाओ, सो भी जाओ। ऊँट गलत रास्ते नहीं जाएगा। ऊँट की विशेषता है, जिस स्थान से चला है, जिस स्थान में जाना है, वहाँ तक वो ले जाके खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हम एक बार कुछ जगह थी, सर कुछ जगह थी, वहाँ रात्रि की यात्रा थी। तो हमने देखा कि ऊँट का मालिक कहीं चला गया। हम रह गए, ऊँट रह गया। ऊँट गाड़ा था, गाड़े में बैठे, हम देखे मालिक है ही नहीं और ऊँट चला जा रहा है। फिर अब क्या करते, बैठे रहे, जागे थोड़ी देर। ऊँट वाला बोला कि साहब आप जागे क्यों, आप सो जाते। ऊँट रास्ता नहीं भूलता, ये आपको ठीक स्थान पे ले जाएगा। मेरे को मालूम था लाएगा, तो मैं आगे मिल गया, यहाँ गया। ऊँट जैसे रास्ता नहीं भूलता, वो आपकी इच्छा से नहीं चलता। आप उसकी लगाम पकड़ो मत पकड़ो, वो तो यथास्थान पहुँचा ही देगा। तो हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा भी रास्ता नहीं भूलता, वो ठीक समय पर ठीक जगह ले जाकर छोड़ देता है। आप लोग विश्वास रखो, फालतू क्यों जागो बेकार, क्यों अपनी इच्छा शक्ति का जोर दो, व्यर्थ है। जितना जोर दोगे उतना आप असफल होगे और परिश्रम ज़्यादा होगा, आपको थकान होगी, बात होगी। ये छोड़ के ईश्वर मस्त होना सीख, वो परमात्मा को साथ रहने का ज़्यादा अच्छा तरीका है। उसके ज्ञान में विश्वास रखो, उसके परोपकारिता में विश्वास रखो, उसके प्रेम में विश्वास रखो। लेकिन जो बुद्धिवादी है वो नहीं विश्वास करते, वो कहते हैं हम देखते तो कैसे चलता है, ये गड़बड़ तो नहीं हो जाए। ज़्यादा बुद्धि होने से अविश्वास की मात्रा बढ़ जाती है, और विश्वास होने से, बुद्धिमान कम होने से, भावुक होने से विश्वास की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी से अनुभव अंतर आ जाता है। एवरीथिंग, लीव एवरीथिंग टू द ग्रेस ऑफ गॉड। ईश्वर की कृपा पर सब कुछ छोड़ दो। एंड नॉट इंसिस्ट ऑन ए पर्टिकुलर विजन, और कभी भी किसी खास स्वरूप का दर्शन हो ऐसा आग्रह मत करो। ऐसा विजन हमको हो, ऐसे स्वरूप का दर्शन हो, इस प्रकार का आग्रह हमको नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट फील सॉरी एंड क्रेव फॉर एक्सपीरियंसेस विच अदर पीपल हैव। हमें वी शुड नॉट फील सॉरी, हमें दुख नहीं महसूस करना चाहिए। सॉरी कट, हमें दुख नहीं महसूस करना चाहिए। एंड क्रेव इच्छा करना, तीव्र इच्छा करना। एंड क्रेव फॉर एक्सपीरियंसेस, और हमें उन अनुभवों की तीव्र इच्छा नहीं करनी चाहिए विच अदर पीपल है, जो दूसरे आदमी को मिलते हैं।
कभी ऐसा नहीं सोचता जी कि इसको अनुभव ऐसा मिल रहा था हमको मिलना चाहिए, ऐसा सोचना गलत है। ये तो ऐसे हो गया, बच्चे को हमने खिलौने का हाथी दे दिया, चीनी का बना हुआ, दिवाली का दिन था, खिलौना का हाथी दे दिया बड़ा सा, बच्चा खुश हो गया, कितना सुंदर हाथी। हमने दूसरे को दे दिया हाथी नहीं दे करके, हमने उसको बकरी दे दी या कुत्ता दे दिया, वो बड़ा दुखी हुआ, हमको कुत्ता ही दिया। अब तो घर जाके देखो उसका उपयोग क्या, हाथी की सूंड तोड़ के उसको दूध में डाल दी और कुत्ते का गर्दन तोड़ के उसको दूध में डाल दी, तो असर एक ही। ये कैसे हुआ, क्या बरकरार होता। तो परमात्मा की जो कृपा हो रही है उसके अंदर जो किस रूप में अनुभव आ रहे हैं उसको आप समझ नहीं सकते। जैसा अनुभव आता है ईश्वर की कृपा मान के उसको स्वीकार करो। मैंने लौकिक उदाहरण दिया कि ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। और एक्सपीरियंस में भी क्वाइट न्यू वन है, तो दूसरा के जो अनुभव आते हैं उसकी आकांक्षा क्यों करो, तमन्ना क्यों रखो। हमारा अनुभव बिल्कुल नवीन हो सकता है, दूसरा हो सकता है, उसको नहीं मिला हमको मिल गया। ईश्वर की जितने आप भाव से उसके शरणागत होंगे उतने ही आपको अधिक से अधिक संपन्न अनुभव मिलेंगे, क्योंकि उसका आप उसके हो रहे हैं। आप अपने आप को उसके चरणों में डाल रहे हैं, उसके समर्पण हो रहे हैं भाव से, तो आपको उन्नत किस्म के अनुभव मिलेंगे। और आप रूखे सूखे अलग है। और ये परीक्षा बुद्धि से देखने में क्या आता है, तो फिर आपके सामने वो अनुभव नहीं आएगी जो छोटी है, टिम 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 झलमिल होगी, ज़्यादा नहीं मिलेगा। The tide comes only once in a while। जो अनुभव का तूफान आता है जो कभी कभी आता है, तूफान की तरह से अनुभव आता है, आप पूरी को घेर लेता है, आप चौकड़े भूल हो जाते हैं। इस तरह का तेज अनुभव आता है, लेकिन वो कभी कभी आता है। लेकिन वो जो छोड़ जाता है ना, इम्प्रिंट, छाप छोड़ जाता है, वो स्थायी होता है। और यूजुअल एक्सपीरियंस इज व्हाट वी शुड हैव लव, व्हाट वी शुड लव। हमारा जो प्राय जो अनुभव हमको आता है, ये ही इसी अनुभव को हमें प्रेम करना आना चाहिए। एक जोर से तूफान की तरह से अनुभव आया और हम चाहते हमेशा मिले, ऐसा जैसे समुद्र में हमेशा वेग नहीं आता, ज्वार हमेशा नहीं आता, पूर्णिमा के दिन नहीं आता है। वैसे अंदर से कोई पूर्ण चांद दिखता है, परमात्मा को खुश होकर दे देता है, कभी दिखता है जब जीव बहुत अच्छी तरह से उसके लिए परमात्मा को आकर्षण करने के लिए तैयार होता है। और हमें क्या पता है इस बात का, अंधे तो अंतर प्रकृति जानती है कैसे क्या होता है। ये टाइड कम्स ओनली वंस इन ए वाइल और यूजुअल एक्सपीरियंस है हमारे जो साधारण जो प्राय जो अनुभव आता है उन्हीं को हमें प्रेम करना चाहिए, उन्हीं को आदर के साथ लेना चाहिए। देयर इज ए ग्रेट पावर इवन इन द एक्सपीरियंस ऑफ ए स्पिरिट। एक बिंदु तक के अनुभव में बड़ी शक्ति नहीं होती, तो उसको साधारण अनुभव मत मानो। और आपको सूर्य के दर्शन हुए और समुद्र के दर्शन हुए, बिंदु ही दिखा, ऐसी बात नहीं है। बिंदु में सिंधु भरा हुआ है और कभी जो समुद्र दिखता है वो समुद्र नहीं रहेगा, बिंदु बन जाएगा। भाव की कमी थोड़ा सा ही रह जाएगा, भाव का विस्तार हुआ तो ये बिंदु ही सिंधु बन जाएगा। क्या परिणति होती है अनुभव में, इसको हम नहीं जानते। तो ये मन में नहीं लाना चाहिए कि तो हम दिखा बिंदु दिखा, इस बात में ज्वेल्स ड्रॉप डाउन फ्रॉम भुजम से कन्नड़ मिस्टिक कहते हैं कि ये रत्न है, ये हमारे अंतःकरण से निकलते हैं। रत्नों के भूषार हमारे अंतःकरण से होते हैं। हमारा अंतःकरण कैसा है, जिसमें आनंद प्रेम भरा हुआ है ईश्वर के लिए, तो इन रत्नों की वर्षा होगी, ईश्वर की कृपा भी होगी। ईश्वर की कृपा
और हमारी कृपा जब मिलती है तब सब खेल होते हैं। ईश्वर की कृपा और हमारा प्रेम जब मिलते हैं तब सारे परमात्मा की रचना होती है। हम नीरस खुश्क और परमात्मा बादल की तरह गर्जना करने लगे, ऐसा होता है। हमें सहृदयता कितनी है उसका अनुसार उसकी वृष्टि होती है। चेंज करने द फिजिसिस्ट से द होल वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय द पावर हिडन इन द एटम। एटम जो होते हैं इनके अंदर उस शक्ति को निकाल लो, उत्सर्जन हो जाए उस शक्ति का, सारा विश्व उससे भस्म हो सकता है। कितनी शक्ति है सारा विश्व। हिरोशिमा नागासाकी एक ही बम फेंका था, सारे शहर सारे मनुष्य खत्म हो गए, सारी बिल्डिंग खत्म हो गई उस एटम एक बम में इतनी शक्ति। आज तो इतने बम हो गए हैं कि अगर उनको डालें तो ऐसी सृष्टि सैकड़ों बार नष्ट हो जाए, इतने बम बढ़े हैं लोगों के पास। द स्पिरिट इज स्पिरिचुअल एटम। तो ये जो बिंदु है ये पारमार्थिक एटम है, ये परमात्मा एटम है। एंड द पावर हिडन इन इट इज अनफैथमेबल एंड अनलिमिटेड। और इसमें जो निहित शक्ति है वो उसकी गहराई तो नाप नहीं सकती। अनफैथमेबल जिसकी गहराई नहीं नापी जाएगी। अनलिमिटेड असीमित है इसकी शक्ति। गहराई नाप नहीं सकते, इस सीमा आँक नहीं सकते। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में नॉट नेसेसरली ग्रो बिट बाय बिट। देर में भी सडन एक्सप्लोजन, ये हमारे अनुभव है। ये आवश्यक नहीं है कि धीरे धीरे बढ़े, लेकिन कभी अचानक विस्फोट हो सकता है, एकदम तेजी से अनुभव आने लगे। इसका मतलब हमारे भाव की कुछ उन्नति हुई है। ईश्वर का जो प्रेम और लगन कुछ बड़ा है, इसलिए अनुभव तेजी से आएगा, क्योंकि वो आपके प्रेम का जवाब देता है, बुद्धि की आकांक्षाओं का जवाब नहीं देता। बुद्धि की आकांक्षाओं का जवाब तो प्रकृति देती है। वो कहती है आ जाती है बुद्धि कितनी मेरी खोज में लग जाए, साइंटिफिक रिसर्च कर, बुद्धि ज़्यादा है ना, खोज में लग जाए। तो भौतिक संसार में उसको खोज के जो हुई तरह उसका बरतान है, नियम निकालते हैं। नियम निकाल करके एक क्षेत्र के नियम मालूम पड़ गए, दूसरे क्षेत्र के नियमों से टक्कर, फिर आपस में मिलान करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं तो नियम बदल जाते हैं। ऐसे प्रकृति के नियम बदलते हुए चलते हैं। ये परमात्मा के नियम करने होते हैं, वो यथावत रहते हैं। तो अगर बुद्धि तीव्र होगी तो आपको वैज्ञानिक रिसर्च में जाना चाहिए, वहाँ जाना पड़ेगा। तो भाव की तीव्रता होगी, आपको परमात्मा आना चाहिए, वहाँ आपको मिलेगा। शुष्क नीरस भाव लेकर के परमात्मा नहीं हो सकता। We must keep waiting for that। हमें तो केवल इसके लिए इंतज़ार करना चाहिए, कब वो विस्फोट होगा। प्रेम के साथ उसके इनवाइट करते हैं, ऐसा विस्फोट होगा, ऐसा आनंद आएगा, तो वो परमात्मा की कृपा से होगा। When one meditates regularly, one may all of a sudden get a supernal experience of high order। यदि कोई निरंतर रूप से ध्यान करे, मेडिटेट्स रेगुलरली, निरंतर नियमित ध्यान करे, तो सुपरनल एक्सपीरियंस अचानक ही फूट पड़ेगा। सुपरनल उच्च कोटि का अनुभव अचानक ही फूट पड़ेगा। लगातार करते रहिए, नियमित तो तोड़ ही नहीं। अगर आप नियमित तोड़ेंगे तो ये नहीं होगा। लगातार बैठते रहो, नित्य समय का पाबंद रखिए, जितने समय बांधा है उतना अब बैठते रहो। तो ऐसी में कभी अचानक बड़े उच्च कोटि के अनुभव का विस्फोट हो जाएगा। One's eyes should always be set on such an experience। हमारी आँख इस प्रकार के अनुभव के लिए लगी रहनी चाहिए, एकटक लगी रहनी चाहिए। सेट, ऑलवेज बी सेट
लगी रहनी चाहिए। हम सच एक्सपीरियंस प्रकार के अनुभव पर हमारी निगाह लगी रहनी चाहिए। कब आ जाए छात्र जैसे स्वाति नक्षत्र की प्रतीक्षा में रहता है, वैसे ही हमें इस बात की प्रतीक्षा में लगे रहना चाहिए कब परमात्मा जी के यहाँ से तीव्र कोटि के अनुभव पर आएंगे। बिकॉज सच एन एक्सपीरियंस इज रादर रेयर। इस प्रकार के अनुभव प्रायः बहुत रेयर होता है। रेयर है ना, दुर्लभ हैं? दुर्लभ दुर्लभ। इस तरह के अनुभव प्राय दुर्लभ, इसलिए वेट करना पड़ेगा। आप ये नहीं मान सकते कि आपने इतना ध्यान कर लिया, भगवान को तब देना चाहिए। अगर इसे बनियागिरी चालू कर दी तो परमात्मा अपनी दुकान बंद करके घर चला जाएगा। क्या लोग फिर दुनिया है। वन सीज ए प्लेटो फ्रॉम एन एरोप्लेन। आप एरोप्लेन से प्लेटो देखते हैं, प्लेटो नहीं पठार, प्लेटो है पठार, प्लेटो PLATEAU प्लेटो। प्लेटो अंग्रेजी वाला वो प्लेटो नहीं जो ग्रीस का अवतार था, ये प्लेटो है ना पठार। ये मनोविज्ञान में प्लेटो आता है। इसका अर्थ ये है कि आप मनोविज्ञान पढ़ने वाले जानते हैं कि जब पढ़ते 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 उबाई आ जाती, थकान आ जाती, पढ़ा नहीं आता तो पठार आ गया। अब आप उनसे नहीं आ सकते, वहाँ विश्राम करने की जगह आ गई, आप मन को विश्राम चाहिए, इसलिए प्लेटो आ जाता है, थकान आ जाती है। इसका मतलब आपकी सीखने की शक्ति कम हो गई तो बात नहीं है। अब मन को थकान आ गई है, इसलिए अगर आगे चल रहा है थोड़ा विश्राम करना। रात भर पथिक जैसे चलते चलते थक जाता है, उसे नीम के नीचे पेड़ के नीचे सो करके 2-3 घंटे विश्राम लेंगे और फिर आगे चलता है। ऐसे अनुभव के अंदर भी एक प्लेटो आता है, एक पठार आ जाता है, और उसको हम मेडिटेशन करते करते आपको ऐसा लगता है आप कर नहीं सकते, तो उसमें शांत होकर बैठना चाहिए और अन्य कार्य में अपने मन को लगाना चाहिए। जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, तो उसको फल मिलने वाला नहीं। जड़ हो गया मस्तिष्क, काम नहीं कर रहा है, उसे क्या काम करना। ये थके हुए आदमी से मुझे 12 घंटे की यात्रा की हो, आप उठा कर ले जाओ, चलो हमारे साथ 10 किलोमीटर आगे चलना है, नहीं जा सकता होगा। उसको सो लेने दो, आराम कर लेने दो, फिर चला जाएगा। ऐसे मन की भी स्थिति है, यदि इसको आराम दे दिया आपने, फिर आगे वजन करने के लिए ज़्यादा तंत्र हो जाएगा। आराम चाहिए। वन सीज प्लेटो फ्रॉम एरोप्लेन, देयर इज आल्सो प्लेटो, ए पीरियड ऑफ प्रोग्रेस इन स्पाइट ऑफ एफर्ट इन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। परमार्थ के अनुभव के अंदर भी ऐसे प्लेटो होता है, ए पीरियड ऑफ नो प्रोग्रेस, मतलब किसी प्रोग्रेस कोई प्रोग्रेस नहीं होती, ऐसा समय आ जाता है। थक जाते हैं रगड़ते रहते जबरदस्त शरीर करते रहते, तो जेडेड माइंड होते हैं। जेडेड माइंड नहीं थका हुआ दिमाग, ऐसे माइंड को, थकित मस्तिष्क को यदि आप भजन में लगाए रहोगे तो उसके साथ अनाचार होगा, मिलेगा कुछ नहीं। तो देखना चाहिए, माइंड को फ्रेश रखना चाहिए। फ्रेश माइंड से मेडिटेशन करो, आपको मेडिटेशन अच्छा होगा। थकित मस्तिष्क से मत करो, उदास थके लड़ झगड़ के आया हुआ क्रोधी, वो क्रोध की तरंगे चल रही है, तुम में से दुष्ट नहीं है कह दिया, और फिर आप भजन को बैठ जाओ, तो भजन के अंदर बैठ जाओ तो वही मुँह दिखाने आएगा लोग आगे में वापस। जिस चीज़ की आप कल्पना नहीं करोगे वो वापस जाएगी। एक गुरु ने कह दिया, आपने शिष्य देखो बच्चों भजन करो और बंदर का ध्यान मत करो। जो ध्यान करने लगे तो बंदर ही बंदर। जो चीज़ आप नहीं चाहोगे वो जरूर आएगी। ये सोचो मत, मन को शांत रहना, इस तरह की संसार चिंता नहीं करके शांत से बैठो। This period is in between high experiences, kind of preparatory stage. बड़े उच्च अनुभव के बीच में ये जो स्थिति है प्लेटो की, ये एक तरह का तैयारी करने की स्टेज है, प्रिपरेटरी तैयारी करने की स्टेज है। एंड सर्व बेसिस फॉर फर्दर हायर एक्सपीरियंस, पूरे एक प्रकार का आधार प्रदान करती है कि आपको और उच्च तरह के अनुभव आए, उसके लिए आधार बनती है।
प्लेटो आपके विश्राम गाय है, इसको ये मत समझो कि अब आपको हो नहीं रहा है, क्या कहते हैं आप तो हो ही ना है, हुआ क्या है, तुम आराम कर रही है तो लालची हो, तुम इसमें लगे रहते हो कि हमें तो आए ही चले जाए, और ईश्वर जानता है थक गया है, इसको ज़्यादा झेल नहीं पाएगा भाई। उसको अनुभव वो तब देता है जो पचा पाओगा, अनुभव को पचाना पड़ता है, एसिमिलेट करना पड़ता है, सारे मन में शरीर में वो अनुभव का रस जाके एसिमिलेट होता है, आपकी योग्यता धीरे धीरे बढ़ती है। और आप चाहते हो कि हमने मिल पी है भाई, ठीक है, आपको पिला दिया, मान लीजिए 1 गिलास 2 गिलास उसको पिला दिया, शरबत पिला दिया, अब आपको 10 गिलास पीऊँगा, भले आदमी तो 10 गिलास पी ले भले, लेकिन अब 2-4 घंटे रुक जाए फिर 2 गिलास और पी लूँगा। अभी इकट्ठा 10 गिलास पिएगा तो तेरी क्या हालत होगी। तो जैसे पिलाने वाला रोक देता है, तो अंदर बैठा है पीने वाला वो भी रोक देता है, अब मेरे को प्यास नहीं है। तो ऐसे परमात्मा के अनुभव में भी एक स्थिति आती है कि आपको रुकना पड़ता है, और मन आपको ग्रहणशील नहीं रहता, तब आपको रुक करके विश्राम करना चाहिए और जिद छोड़ देनी चाहिए ईश्वर से, हम तो और पिलाओ, क्योंकि आप में ताकत नहीं। Baba used to say that if every moment is filled with glory, we will be sovereigns. बाबा कहा करते थे कि यदि हमारा प्रत्येक क्षण ईश्वर के रस से भर जाए, सौंदर्य से भर जाए, तो हम तो बादशाह हो जाएंगे। रात और दिन ईश्वर में मग्न रहेंगे फिर तो, लेकिन स्थिति धीरे धीरे आती है। वो किंगशिप, वो सॉवरेंटी परमात्मा की, वो एम्पररशिप, वो कहते हैं ना स्वराट स्थिति, वो धीरे धीरे आता है। सब मोमेंट्स आर ग्लोरियस हमारे, इसलिए कुछ क्षण तो ऐसे होते हैं बड़े ज्वलनशील होते हैं, बड़े चमकदार होते हैं, बड़े अनुभव से भरे हुए होते हैं, वो क्षण होते हैं नहीं होते। तो इसे घबराओ मत, ये परमात्मा की चाल है, वो आप कैसे ले सकते हैं, वो सड़क है परमात्मा की, अंदर वो ले चलने वाले हैं और आपको उनके अनुगमन करते हुए चलना चाहिए। आप ये मत करो कि मेरे को सड़क पर चलते हुए ऐसे चीज़ दिखाओ, ये नहीं, वो स्वयं ले जाएंगे। आपको पूर्ण समर्पण होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, वो समर्पण नहीं होगी, जिद करोगे ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर ये बंदर की तरफ उछलते रहोगे और सब कुछ खो दोगे। इफेक्ट्स ऑफ गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा अनुभव के प्रभाव, ईश्वर के अनुभव के प्रभाव, अगर ये प्रभाव नहीं है तो ईश्वर का अनुभव लेना बेकार है। यानी हमें लौकिक प्रभाव में दर्शन होना चाहिए उसका। A God realizer becomes and endowed with illimitable power. ईश्वर का अनुभव करने वाला अनंत शक्ति का धारक बन जाता है, अनंत शक्ति का धारक बनता है, ईश्वर रूप हो जाता है। ईश्वर रूप होता है, गॉड रियलाइजर होना, यानी ईश्वर में और उनमें दोनों में निरंतर अभिन्नता रहती है। तो जो ईश्वर के गुण है वही गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं। Saints like Sri Maharaj know that the vastu form of God is the ultimate reality. संत जैसे बाबा महाराज जैसे संत इस बात को जानते हैं, तो सामने वस्तु दिखाई पड़ती है, इसमें अनंत शक्ति भरी पड़ी है, लेकिन हम नहीं जानते, आज होते ऐसे दिख रही है, उसके सामर्थ्य को गुरु जानते हैं, उन्हें पूर्ण विश्वास होता है। एंड हैज़ ऑल द पावर्स ऑफ डिविनिटी, और ये वस्तु जो दिखाई पड़ती है इसमें दिव्य शक्ति की सारी शक्ति ऐसे भरी है, उसी का अंश है। सूर्य जैसे आपको नीचे आता है, दर्पण में दिखाई पड़ता है, तो इस प्रतिबिंब में भी सब शक्ति है, सारा उजेला प्रतिबिंब करता है। बिंब सूर्य उसका उजेला हो रहा है, उस बिंब को प्रतिबिंब बना करके आप कहीं डालो तो वैसे वैसे प्रकाश हो जाता है एक बार। दूसरा, उस बिंब को यदि आपके लेंस के थ्रू नीचे अग्नि जलाओ, रुई रख करके आग लग जाती है, तो जो आग वो लगाता हो ये भी प्रतिबिंब भी लगा सकता है। इसी दोनों में गुण धर्म समान होते हैं। तो संतों में जो दिखाई पड़ता है, उनके सामने अनुभव दिखाई पड़ता है, तो वही डिवाइन पावर्स होती हैं। ये सामान्य लोग जो विश्वास नहीं करते उनको विश्वास होता है, इसलिए विश्वास होने से उनमें कार्य करती है वो चीज़, और अविश्वास होने से सारे लोगों में वो काम नहीं करती चीज़।
They also know that they by themselves share the power of the वस्तु। तो वो ये भी जानते हैं कि वे अपने अंदर उस वस्तु की शक्ति को धारण भी करते हैं। वो वस्तु की शक्ति उनके अंदर है, धारण भी करते हैं। एंड इन दिस वे दे रियलाइज दैट द वस्तु इज द कर्ता। और इस प्रकार से वो इस बात को अनुभव करते हैं कि वो वस्तु जो दिखाई पड़ती है वो कर्ता है, डूअर है, सर्व करता है वो वस्तु। इस बात को जानते, रियलाइज करते, अनुभव करते हैं। That they themselves are the कर्ता also। और वो ये भी जानते हैं कि जब वस्तु कर्म है, कर्तृत्व है और हम वस्तु से एक है तो हम में भी कर्तृत्व है, हम भी करता है, इस बात को भी जानते हैं। It is only at that stage one reaches the condition। जब उनमें कर्ता भाव का उन्मेष हो जाता है तब समझो कि वे उस स्थिति को प्राप्त हुए, उस स्थिति को प्राप्त हुए जहाँ कर्ता भाव होता है, वस्तु से कर्ता भाव का आभास उनको मिल जाता है। उनको वस्तु का दर्शन होना और उनका कर्ता होना, ये दोनों बात समझ में आ जाती है। नो दाई मेकर, तुम्हारा जो कर्ता है उसको जानो, कौन है तुम्हारा कर्ता, तो कर्ता स्वयं बन जाते हैं। गॉड द रिजर्वायर ऑफ ऑल एनर्जी, ईश्वर सारी शक्तियों का भंडार है, रिजर्वायर भंडार। पावर, एनर्जी, शक्ति का भंडार है। एंड दोज हु टेक द डिप इन इट कम टू पार्टिसिपेट इन दैट पावर। और वे आदमी जो इसके अंदर गोता लगाते हैं वो भी उस शक्ति के धारक बन जाते हैं, अपने साथ वो शक्ति लेकर निकलते हैं बाहर। आग के अंदर गोता लगा के आप आग बाहर लाओगे और क्या लाओगे? आग के बीच में कूद पड़ो तो आप अग्नि बन के निकलोगे बाहर। ऐसा आनंद में अगर गोता लग गया आपका तो आनंद बन के, शक्ति बन के बाहर निकलोगे। It does not, however, mean that a God realizer can make 2 and 2 5। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईश्वर को, ईश्वर के जो है 2 और 2 5 बना देगा, ये मतलब नहीं है। संख्या को जो बनी हुई है उसको तोड़ देगा, ऐसा मतलब नहीं है। बुद्धि तो तोड़ सकती है, क्योंकि गणित के पीछे जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक को डिस्टर्ब कर दो आप तो ये संख्या इस तरह से गड़बड़ हो सकती है। अब वो लॉजिक है, लॉजिक है, फंक्शन गणित में भी काम करते हैं, कैसे इनमें चेंज किया जाता है, ये तो आप मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ो तो समझ में आए। ये सब चीज़ तब समझ में आती है। पढ़ना हो तो मैं बताऊँ किताब, पढ़ना हो तो LS स्टेबिंग की किताब है, स्टेबिंग की किताब पढ़ो, तुम तो गणित वाले हो, समझ जाओगे। He hides, he abides by the laws laid down by God। वो संत कर्ता रूप अपने अनुभव कर लेने के बाद भी उन्हीं नियमों से चालित होता है जो ईश्वर चलाते हैं। कर्ता बन के अलग से नहीं चलते, ईश्वरीय नियमों के अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि ईश्वर का परम कर्ता जो ईश्वर है उससे उनका कर्तृत्व अलग नहीं होता। His body will do that very work for which it is fashioned। उनका शरीर वही सब काम करेगा जिसके लिए वो बना है, फैशन बना है। उनका शरीर वही सब काम करेगा जिसके लिए उसका शरीर बना है, फैशन, एंड नथिंग है। और कोई दूसरा काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है वो सर्व करता हो गया, नाक से भोजन करने लग जाएंगे, कान से जो है ना वो देखने लग जाएंगे, ऐसा मतलब नहीं। जो जो काम ईश्वर ने नियत किए हैं शरीर में, वो उन जगह से वो काम करेगा। ओनली देन कैन ए मैन बी सपोज टू हैव रीच्ड द एंड ऑफ हिज स्पिरिचुअल लाइफ व्हेन ही इज पर्सनली नोन दैट ऑल हिज सिंस हैव कम टू एन एंड। तभी एक आदमी को कैन बी सपोज माना जा सकता है। ओनली देन
कैन ए मैन बी सपोज, एक आदमी को माना जा सकता है, सपोज माना, टू हैव रीच्ड, कि वो पहुंच गया है द एंड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, अपने जीवन के परमार्थ जीवन के लक्ष्य तक पहुंच गया है, तभी माना जा सकता है। कब? वेन इज पर्सनली नोन, जब वो स्वयं अपनी व्यक्तिगत रूप से जान जाए, अपने अनुभव से जान जाए, दैट ऑल हिज सिंस हैव कम टू एन एंड, कि उसके सारे पाप धुल गए हैं, अपने अनुभव से उसको दिखाई पड़ जाए, दर्शन हो जाए उसको। और when he is known that the round of birth and death have come to its stop, तो जब उसको मालूम पड़ जाए कि जन्म मृत्यु का चक्र अब रुक गया है, तो उसका अनुभव ऐसा आ जाए। रामदास महाराज ने कहा है, दासबोध में अपन पढ़ेंगे जब उसकी प्रसंग आया। He is confident that he being God's favorite, वो इस बात के लिए निश्चित होता है क्योंकि वो ईश्वर का प्रेमी है, ईश्वर ने उसको फेवर किया है, ईश्वर का कृपावान है। कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड, वो ईश्वर संसार में कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता है। अचीव गॉड विजन इज नॉट वर्थ द नेम इफ इट इज नॉट सो, अगर ऐसा ना हो तो ईश्वर का दर्शन के मूल्य क्या है? वर्थ द नेम, अमूल्य, निर्मूल्य। ईश्वर का कोई मूल्य नहीं है दर्शन का, अगर दर्शन करने वाले को सर्वेच्छा पूर्ण कर दो। लेकिन वो इच्छा करेगा क्या? उसने किया है, इच्छा वो करता नहीं। क्यों? कि उसे एक होने के बाद उसकी वही इच्छा होगी जो की इच्छा है। God realizes never ever free from fear, ईश्वर के हमेशा भय से रहित होता है। Because his experience has generated firm conviction, तो उसके अनुभव से ये निश्चित विश्वास उत्पन्न हो गया है। जनरेट उत्पन्न होना, फर्म कन्विक्शन, दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाता है। That God will always protect him, ईश्वर हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। ये दृढ़ विश्वास इसके मन में पैदा हो गया, अब विचलित नहीं होता विश्वास। जो उपनिषद से मिस्टिक इज डाइवेस्टेड वंस फॉर ऑल, जिसे उपनिषद कहता है कि एक सन डाइवेस्टेड जो है रहित हो जाता है, डाइवेस्टेड रहित हो जाता है। वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए। अब ऑल फीलिंग्स ऑफ फियर, सब प्रकार के भयों से रहित हो जाता है। आनंदम ब्रह्म विद्वान न विभेद कदाचन, आनंद से युक्त जो ब्रह्म ज्ञानी है वो कभी भी किसी से भय नहीं खाता। What is there which is beyond attainment when God's grace is assured, ऐसा क्या है जिसे प्राप्ति नहीं की जा सकती जब ईश्वर की कृपा निश्चित हो गई? अशोक है निश्चित होना, जब ईश्वर की कृपा निश्चित हो गई तो ऐसी क्या है जो प्राप्त नहीं हो सकती? सब कुछ प्राप्त। The explosion of even an atom can change the world. एटम का विस्फोट सारे संसार को चेंज कर सकता है। If there is only one person who has appropriated this power, appropriate प्राप्त कर लेना। अगर कोई एक आदमी भी हो जिसने शक्ति प्राप्त कर ली हो, this power which controls the world, वो कौन सी शक्ति जो संसार पर नियंत्रण करती है, उस शक्ति को प्राप्त कर लिया हो, इट इज एनफ, तो ये पर्याप्त है। ये वो शक्ति संसार का संचालन करती है, आप उसमें हिस्सेदार हो गए, प्राप्त कर ली तो सारी प्राप्त कर ली, मतलब नहीं प्राप्त कर लिया आपके लिए पर्याप्त है। आपके लिए अगर अनाज कितना चाहिए, मैं महीने की 2 बोरी पर्याप्त। अब सारे संसार का अनाज आपके घर में बन जाए, ये मतलब प्राप्ति का मतलब, ये मतलब नहीं। विक्ट्री अल्टीमेटली ले विद अर्जुन, विजय आखिरकार अर्जुन के हाथ में आई, प्राप्त हुई। बिकॉज हिज वाज पार्टी विद डिसाइडेड, क्योंकि वो उस पार्टी में थे
उस ओर थे जिसका पक्ष भगवान ने लिया था। तो जिसका पक्ष भगवान लेंगे उसकी विजय हमेशा होगी। इसलिए हमें भी भगवान का पक्ष लेना ही चाहिए। अगर हम उनका पक्ष चाहते हैं तो हमें भी पक्षपात करना चाहिए ना, पक्षपात करना चाहिए। भी कहते हैं ईश्वर की ओर पक्षपात करना चाहिए। पक्षपात शब्द दूषित है संसार में, लेकिन ईश्वर के सेंस में ईश्वर का पक्ष लेना ये पक्षपात नहीं है। ये एक प्रकार से सत्य को प्राप्त करना है। We should not determine what God will ought to be. हमें ये कभी नहीं निश्चित करने की कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर की कृपा कैसी होनी चाहिए, हमारे ऊपर ईश्वर को क्या करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। घर में बीमार है और हम पंडित प्रार्थना कर रहे हैं रोज, ईश्वर को ठीक कर देना चाहिए था। अंतभाव डालना चाहते नहीं। ईश्वर से प्रार्थना आप करो, लेकिन अंत में जो उसकी इच्छा हो वही स्थिति है। दाय विल बी डन। ईसा ने जैसे कहा दाय विल बी डन। हाउएवर वी कैन हैव ए पीप इनटू इट, एंड वी हैव टू प्रे टू गॉड फॉर दैट। कि क्या होगा, इसके अंदर हमें एक दृष्टि मिल सकती है और ईश्वर से इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें दृष्टि मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमारी इच्छा अनुसार ही होगा। हमारी इच्छा विपरीत हो सकता है और हमें मालूम पड़ सकता है क्या होने वाला है, क्योंकि जो नियति ने निश्चित कर रखा वो होगा और हमें बता भी दिया जाएगा। नियति अपना काम करेगी। परमात्मा को हम डोमिनेट नहीं कर सकते और आज्ञा नहीं दे सकते। हम देख भी लें तो वही देखेंगे जो होने वाला है, हम नहीं भी देखेंगे तो वही होगा जो होने वाला है। देयर आर हिंट थ्रोन एज रिगार्ड फ्यूचर इवेंट। कभी कभी ऐसे चिन्ह छोड़ दिए जाते हैं, हिंट दे दिए जाते हैं, भावी घटनाओं की दिखाई पड़ जाती है, अनुभव में आ जाती है, स्वप्न में आ जाती है, किसी न किसी मालूम पड़ जाता है। वी हैव टू शेयर द पावर विद गवर्न द वर्ल्ड। हमें इस जो संसार को अनुशासित करने वाली, संसार पर शासन करने वाली जो शक्ति है, उससे हमको एक होना चाहिए। उसकी कार्य शक्ति से हमको एक होना चाहिए। तो फिर हम वही चाहेंगे जो ईश्वर चाहता है। To experience that power and to participate in it, उस शक्ति का अनुभव करना और उसमें हिस्सेदारी करना, उसमें शामिल होना। इट इज सोल पर्पज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। परमार्थ जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि हम उसकी शक्ति से एक हो, उसमें पार्टिसिपेट करें। लेकिन आजकल लोग ज़्यादा क्रिकेट में पार्टिसिपेट करेंगे, स्पिरिचुअल लाइफ में पार्टिसिपेट करें, ईश्वर की शक्ति से एक हो। कहाँ तो सोच पड़ी है, कहाँ शक्ति पड़ी है, कहाँ की इच्छा पड़ी है। ये सब अपनी जो बातें कर रहे हैं ना, ये बड़े बड़े परमार्थियों की बातें हैं और हमें बड़ा ऊंचा लक्ष्य तरफ ले जाने वाले हैं लोग। ये हमसे हो जाए तो अच्छा है। मैं भी इसीलिए बोल रहा हूँ कि चलो सब मिल के अपन करें तो ठीक है। तो सच्चा मार्ग, लेकिन ये समझ में आ जाए, हो जाए तब। टिल दिस पावर इज अप्रेंडेड जान लेना। जब तक हम इस शक्ति को नहीं जान लेंगे, रियल सेल्फ सरेंडर इज नॉट पॉसिबल। तब तक वास्तव में सरेंडर होना, आत्मसमर्पण होना संभव नहीं है। इस शक्ति को जानने के बाद समर्पण होगा। समर्पण की सब सोचते हैं, लेकिन पीछे एक इच्छाओं का पुंज, अहंकार, इच्छाओं के पुंज के साथ पीछे बैठा रहता है। समर्पण की बातें आगे होती है, इच्छाओं का पुंज लेकर के अहंकार पीछे बैठता है। चल आगे समर्पण कर, झुक जा, डोक लगा दे, एकदम खड़ा हो जा, राइट, चल मेरे साथ। इस प्रकार का खेल होता है। तो सेल्फ सरेंडर कब होगा? या आत्मदेव के सामने आप अपने आप को अशक्त समझेंगे पूरी तरह से।
उस अशक्त अवस्था में आप समर्पण कर देंगे। व्याघ्र को देख करके जैसे मेमना अपनी चौकड़ी भूल जाता है, चलना फिरना बंद हो जाता है और लगता है भैया मैं भागू से तो खा ही जाऊँ। यही सोचते हो बाकी क्या करूँगा मैं इसे, तो अच्छा इसका पेट नहीं चला, ये भय तो नहीं लगेगा। इस प्रकार की जब वो शक्ति आपके सामने आती है, जब आप देखते हैं कि मैं हाथ भी नहीं हिला सकता अपनी इच्छा से, तब आप समर्पण करने को तैयार हैं। ये समर्पण मन की वृत्ति नहीं है, ये समर्पण अनुभूति है। परमात्मा का दिव्य रूप, तेजोमय रूप, शक्तिशाली रूप आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप तत्काल में गिर पड़ेंगे। लो मैं भी है, समर्पण हो जाएगा। आप सोचे समर्पण नहीं सोच सकते हो क्या? कोई नहीं कर सकता। वो ईश्वर का स्वरूप आना चाहिए साहब, तब समर्पण हुआ। When we realize that enormous power, जब हम उस महान शक्ति का अनुभव करते हैं, enormous power, जब उस महान शक्ति का अनुभव करेंगे, there is complete annihilation of individuality. annihilation है समाप्ति, individuality व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व की पूरी तरह समाप्ति हो जाएगी। हमारा इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व, जीव भाव सब चले जाएंगे, निकल जाएंगे। कठोर नमक को क्या चाहिए? पानी का स्पर्श चाहिए, सारी कठोरता निकल जाएगी। कठोर जीव को क्या चाहिए? आत्मरस का स्पर्श चाहिए, तो सारी कठोरता अहंकार निकल जाएगा। आत्मरस का अनुभव लो, भजन करो, खूब आत्मरस से, आनंद से, भाव से भजन करो। पहले काम चलाओ, समर्पण तो करो, हम तो आपको जाना चाहते हैं। इस भाव से भजन करो और भाव को दृढ़ करो, तो उसकी ओर से जब प्रकटीकरण होगा तब तो आपका भाव सफल हो जाएगा। अनुभव आने के बाद तो समर्पण निश्चित हो जाएगा। फिर आप समर्पण के बगैर रह नहीं सकते। annihilation of individuality and this is real surrender, और इसी को हम सच्चा समर्पण कहते हैं। व्यक्तित्व की समाप्ति, परमात्मा से भरा हुआ व्यक्तित्व है। ये व्यक्ति नहीं है, ये परमात्मा व्यक्ति रूप में आ गया है, वो परमात्मा है। तो आपने व्यक्ति रूप को परमात्मा को पकड़ा दिया, तो आप परमात्मा रूप बन गए। सरेंडर क्या किया? ले लिया उसे, जीव रूप अहंकार निकल गया। इसी को सरेंडर कहते हैं। लेकिन प्राप्ति ज़्यादा होती है सरेंडर करने के बाद। ओनली व्हेन ए मिस्टिक कम टू नो दैट ही इज एब्सोल्युटली पावरलेस, जो संत इस बात पर अनुभव करते हैं कि पूरी तरह से अशक्त है, अशक्तता का अनुभव होता है। इस अनुभव के आए बिना आप सरेंडर नहीं कर सकते। ये अशक्तता का अनुभव आएगा कि हम अशक्त हैं। मन के लेवल तक हम सरेंडर, हम बात करते हैं कि हमें कोई शक्ति है, हमें स्वतंत्रता है, और मन के लेवल तक तो है भी। क्यों? कि यदि आप मन के माइंड के लेवल पर स्वतंत्रता नहीं होती तो ईश्वर ने अनेक प्रकार के नैतिक विधान नहीं बनाए होते। ये काम करेगा तो ये फल मिलेगा, ये काम करेगा तो ये फल मिलेगा। अर्थात काम करने का फ्रीडम तो है ना। ये भी कह दिया कि तुम अगर नहीं करोगे तो अच्छा फल भी मिलेगा। अब कर्म भी उन्होंने बांध दिए, उसका फल भी बता दिया आपको। अब आपको फ्रीडम है, आप क्या कर सकते, ये स्वतंत्रता है। चोरी करोगे तो जेल जाओगे, और साहूकार रहोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, उन्नति मिलेगी। दोनों बांध दी। ये नहीं कहा तुम चोरी कर नहीं सकते, कर सकते हो, साहूकार भी बन सकते हो, लेकिन फिर दोनों का परिणाम तो आपके पीछे लगा हुआ है। तो आपके बीच में जो स्वतंत्रता है या मुक्ति है या बंधन है, वो कार्य कारण परंपरा के अंदर बंधा हुआ है। इस परंपरा से मुक्त नहीं हो सकते, देवी देवता भी नहीं हो सकते। जब कारण प्रस्तुत होगा तो कार्य पैदा हो जाएगा अपने आप।
आपको ये फ्रीडम नहीं है कि आग में हाथ भी दो और चलो भी नहीं, ये नहीं है। यहाँ फ्रीडम है कि आप में हाथ दो अथवा नहीं दो, यहाँ तो फ्रीडम है। बुद्धि से बढ़ा दिया जाता है, आग बाग देना अच्छा नहीं, बिच्छू को पकड़ना ठीक नहीं, सांप के पास जाना ठीक नहीं, धूप में ज़्यादा घूमना ठीक नहीं, ये सब सिखा दिया, उसके परिणाम भी बता दिए। अब आपको फ्री है, आप क्या चाहते हो? हम तो धूप में ही घूमेंगे, हम तो बिच्छू को ही पकड़ेंगे, परिणाम मिलो, फिर आप मना कैसे करोगे? तो फ्रीडम कहाँ तक है? एक दायरा है फ्रीडम का, इसमें कारण कार्य से बता दिए गए हैं। उसके उपरांत भी मानना नहीं मानना आपके हाथ में है। अगर आप परिणाम भोगने को तैयार हो मत मानो, और अच्छे परिणाम चाहिए तो मान लो, ये फ्रीडम आपको है, ये दायरे में है फ्रीडम। गुरुदेव योगानंद जी ने भी यही लिखा है, और एक दिन शाम को मैं पढ़ रहा था तो भाई साहब ने काट दिया उसको, कि जीव को कुछ स्वतंत्र करना। हाँ, वो दूसरी साइंस में कह रहे हैं, आप दूसरे साइंस में कह रहे हैं, कंटेक्स्ट अलग था। वो जिस कंटेक्स्ट से बोल रहे थे वो दूसरा कंटेक्स्ट, वो उस कंटेक्स्ट को समझे नहीं। मैंने जैसे कहा ना कि फ्रीडम कब तक है, वो एक बाउंड्री है, उसके अंदर फ्रीडम है। बकरी को ग्वाले ने बांध दिया बहुत बड़े बाड़े में, अब उसको फ्रीडम है घूमने फिरने की, लेकिन बाड़े से बाहर जाने की फ्रीडम नहीं है। इस अर्थ में एक अर्थ में तो फ्रीडम है और दूसरे अर्थ में फ्रीडम नहीं है। जीव को फ्रीडम है कि संसार में रह करके परमात्मा ने जो पदार्थ बनाए उनको भोग करे, विधि नियम बता दिए, आप विधि नियम के अनुसार भोग करो। यदि आपने ज़्यादा खाया पेट दर्द होगा, ये कम खाया तो आप भूखे मर जाओगे, शक्तिहीन हो जाओगे, नियम है। अगर आप इन नियमों को नहीं मानो और स्वेच्छाचार से वर्तन करो तो आपकी फ्रीडम पे आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। फ्रीडम तो है लेकिन इंटेलिजेंट फ्रीडम है। हमें कारण कार्य परंपरा को समझ करके और ये जानना पड़ेगा क्या करने से क्या हो जाएगा, ये बुद्धि हमें होनी चाहिए। और जब आप परमात्मा रूप हो जाओगे तो ये कारण कार्य नियम लागू नहीं होंगे आप पे, तब पूर्ण फ्रीडम आपको हो जाएगी। जब तक कारण कार्य नियम में है आपको फ्रीडम लिमिटेड है। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस जीव को है क्या? फ्रीडम ऑफ चॉइस क्यों नहीं है? बाड़े में बकरी घूमे ना, इतनी चॉइस है, कौन मना करता है? बाड़े से निकल नहीं जाएगी वो ठीक है। अब नहीं कहेंगे वो फ्रीडम ऑफ चॉइस संसार के अंदर कारण कार्य नियमों में बंधे रहना है फ्रीडम, ये बंधन तो रहेगा आपको, इससे नहीं निकल सकते आप। चॉइस लिमिटेड है। आपको शराब पीने की चॉइस है, पी लो, लेकिन उसके बाद अगर आप आदी हो गए हैं और आप पिए बिना नहीं रह सके तो परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। ऐसे आप अगर कारण करने पर कार्य से आप नहीं छूट पाओगे, तो कारण तो आप पी लो, कोई बात नहीं, पियो, फ्रीडम है आपको। अफीम खाओ, फ्रीडम है, लेकिन उसका परिणाम कौन भोगेगा बताओ? तो फ्रीडम कहाँ आ रही है आपकी? तो फ्रीडम मीन्स इंटेलिजेंट चॉइस। कारण कार्य को जान करके कारणों को समझो और कार्य के क्या पैदा होंगे इसको आप ठीक तरह समझो, तब आपकी जो फ्रीडम है वो उपयोगी होगी। आप अफीम नहीं खाओगे तो आपकी फ्रीडम है, मत खाओ तो आपको सुख मिलेगा, और ये खाना चालू कर दिया तो फिर आपको उसके बंधन में पड़ना पड़ेगा। तो फ्रीडम इस अर्थ में फ्रीडम नहीं है कि आप कारण भी पैदा करो और कार्य उत्पन्न नहीं हो। तो कारण उत्पन्न करोगे तो कार्य भोगना पड़ेगा, फ्रीडम नहीं है। किसी कोर्स ऑफ पाथ को चयन करने की तो फ्रीडम है ना। हाँ, तभी है। गति में जाए या दुष्टों के पास जाए, हाँ फ्रीडम है, बिल्कुल फ्रीडम है। नहीं तो भगवान दंड विधान क्यों करते गीता में? असुरों को मैं इसी तरह से पनिशमेंट देता हूँ, क्यों विधान करते हो? क्योंकि आपने ये सब सारी शास्त्रों में व्यवस्था दी है कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। वो व्यवस्था को मानो तो फ्रीडम है आपको, मत करो गलत काम। कौन कहता है गलत काम करो? तो फ्रीडम है वो, लेकिन इस अर्थ में फ्रीडम नहीं है कि गलत काम भी करो परिणाम भी नहीं एक होगा। बात है कि ये फ्रीडम होते हुए भी सत्संग में लोग कम आते हैं। हाँ तो फ्रीडम है, उनको नहीं आओ, उनको फ्रीडम है, बताओ, यही तो फ्रीडम है। या वो बाधित नहीं ईश्वरीय इच्छा। अब बाधित क्यों हो? ईश्वर ने तो कह दिया सत्संग भी है, तुम्हें जाना है तो जाओ। संस्कार पड़े अंदर, इसलिए उनसे बाधित है, ईश्वर से बाधित नहीं है।
अपने अंदर जो संस्कार पड़े हैं वो नहीं आने देते, इसलिए बाधित है, अपनी इच्छा से बाधित है। वो परमात्मा क्यों किसी को न देते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञान नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से आवृत है, परमात्मा पाप और पुण्य वो थोड़ी देता है, इसलिए स्वीकार नहीं करता। अपने अपने हैं, फ्री हैं आप, पाप करो चाहे पुण्य करो, लेकिन फल भोगने में आप फ्री नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान ने कहा है ये फ्रीडम, कर्म में तुम्हारा अधिकार है लेकिन फल में अधिकार नहीं है। फल में तो मैं बैठा हूँ, फल मैं दूंगा, इसलिए तुम्हारा अधिकार, फ्रीडम नहीं है यहाँ। अगर कर्म करके उसका परिणाम न भोगना, ये फ्रीडम नहीं है। कर्मों का दायरा आपको दिया गया है, शास्त्र में बताया ये कर्म करो, उनको कर्म करके आपको ये उत्तम उत्तम फल मिलेंगे, इन कर्मों करके आप उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए अधिकारी बनो, आपको फ्रीडम है। इस अर्थ में फ्रीडम है और इस अर्थ में फ्रीडम नहीं है। इसको परपेक्ष गलत कर दोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। क्यों रामतीर्थ जी, हम क्या है, हमने एक दायरा नहीं बांधते। जब हम आर्गूमेंट करते हैं ना, तो हमारा आर्गूमेंट का एक यूनिवर्स ऑफ आर्गूमेंट होता है, हमारा एक दायरा होता है। हम उस दायरे में बैठ के कर्म वो करते हैं, तर्क करते हैं। दूसरे का दायरा दूसरा होता है, उन दायरों को मिलाओ तब जाके तर्क मिले ना आपस में। इसलिए हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, खंडन मंडन चालू हो जाते हैं। हाँ चलो यार, खत्म हो गया। Only when a mystic comes to know that he is absolutely powerless, even to lift his hand, जब साधक या संत ये समझ जाता है कि मैं अपने हाथ उठाने में भी समर्थ नहीं हूँ। ये देखो, ये निर्भरता परमात्मा शक्ति पर जीव कितना निर्भर है, ये बुद्धि से आगे की बात है। ये स्वतंत्रता, पूर्ण परतंत्र है, समझ में यहाँ आता है। बुद्धि के क्षेत्र पर कुछ स्वतंत्रता है, लेकिन परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश होते ही पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर हो जाता है। फिर ईश्वर उसकी गाड़ी चलाएगा। अब उसको स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं, तो पूर्ण स्वतंत्र परमात्मा से एक हो गया। इसलिए अब स्वतंत्रता और परतंत्रता दोनों गई उससे, न वो स्वतंत्र परतंत्र, अब ईश्वर के स्वभाव से चलेगा, स्वभाव उसको चालक बनेगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात? क्यों रामदेव जी? Even to lift his hand from his heart in mortal fear. तब उसके हृदय में मरणांतक भय हो जाता है, मॉर्टल भी मरणांतक हो जाता है, हाथ भी नहीं उठ सकता है। उस शक्ति अंदर दौड़ते हुए का अगर अनुभव चालू हो जाए तो देखा ये शक्ति तो उठा रही है हाथ। मैं अहंकार रूप से इस शक्ति का चालक मैं नहीं हूँ, ये शक्ति के चालक तो परमात्मा है, मैं नहीं उठा सकता। तब वो सरेंडर कर देता है, शरीर तो मुझे शक्ति से चलने वाला है, अब मेरे को ज्ञान हो गया। यह वास्तव में पूर्ण समर्पण ये है। इस अवस्था पर आने पर समर्पण होता है, पहले नहीं होता। He feels like making an offering of himself at the feet of God. तब वह है परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए महसूस करता है, अपने आप को समर्पण कर दूँ। जो शक्ति उसी की बैठी हुई है, तो मैं अपने आप को समर्पण क्यों नहीं करूँ? ये उसके दिमाग में आता है। उसको लगता है कि मैं तो चल फिर नहीं सकता, हाथ तक नहीं उठा सकता, सारा काम अंदर बैठी हुई शक्ति कर रही है। ये जब ज्ञान उसको होता है, तब समर्पण ऑटोमेटिक हो जाता है। We should not waste even a moment without remembrance of God's name. हमें एक क्षण भी ईश्वर का नाम लिए बिना नहीं रहना चाहिए। People who have parted ways from God can also achieve some power. वे लोग जो ईश्वर से दूर हो गए हैं, वो भी कुछ शक्तियाँ ग्रहण कर लेते हैं, हठ योग इत्यादि करके कर लेते हैं कुछ पावर, बट इट विल ओनली नरिश इगोइज्म। लेकिन इससे केवल अहंकार को पुष्टि मिलेगी। On the other hand, if we surrender ourselves to the will of God,
इसके विपरीत यदि हम ईश्वर की इच्छा के प्रति अपने को समर्पण कर दें, ये इगोइस्टिक फीलिंग डिसअपियर, तो अहंकार भाव समाप्त हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अहंकार भाव नहीं रहता ईश्वर को समर्पण होने पर। क्यों नहीं रहता? क्योंकि उस विश्वव्यापक उससे एक हो जाता है, उसमें अहंकार कहाँ करेगा? अहंकार छोटी चीज़ में रह सकता है, बड़ी चीज़ में नहीं रह सकता। जिस मकान के अंदर जो हवा भरी है, पूछो भी तुम कहाँ की हवा हो? मैं इस मकान में भरी हूँ, अच्छी बात है। अब दीवारें सब टूट जाए, अब तुम कहाँ हो? तो मैं विश्वव्यापी हूँ, इतने अंदर हवा तो वही है, विश्वव्यापी हो जाता है। प्लीज पीस एंड जॉय आर टू इनकॉम्पेटिबल इमोशंस। शांति और आनंद ये दोनों विरोधी भाव है, इनकॉम्पेटिबल विरोधी, ये दोनों विरोधी भाव है। जब आपको आनंद हो जाए कि आपको अभी 50 लाख रुपए का चेक आने वाला है, तो वो व्यक्ति उस चेक को लेकर उछलता फिरेगा, उसे वो तो ऐसा शांति धारण कर, शांति कैसे रखूँ? हम ये सोच रहे हो बैठ के 50 लाख मैं कहाँ रखूँगा, क्या करूँगा, क्या क्या मेरा प्रोग्राम होगा, कैसे उनको बचाना पड़ेगा, कौन कौन ठगर चोर आ सकते हैं, कौन, दिमाग चालू है। तो पीस एंड जॉय दे आर इनकॉम्पेटिबल इमोशंस। पीस कीप्स अस ऑन ए लेवल। शांति तो हमें एक समतल धरातल पर रखती है। एंड जॉय लिफ्ट्स अपवर्ड, और आनंद भी ऊंचा उठाता है, उस समतल धरातल पर रखती है। आनंद से शांति से बैठे रहते हैं, आनंद आते उछल है ना, कैसे कहते हैं, आनंद मजा आ गया, मजा आ गया, यूँ करते रहते हैं। आप ये खा लिया, आनंद आ गया, आनंद उछलते। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इमोशन, 3 प्रकार के भाव होते हैं। एनेट्रोपिक, एनेट्रोपिक का मतलब है दोज दैट आर इलेटिव, वे भाव जो कि उत्साह होते हैं, ऊँचे उठाते हैं। इलेटिव, इलेट करते हैं, ऊँचा उठाते हैं, प्रसन्न करते हैं। मेटाट्रोपिक दूसरी तरह के, दैट आर इक्वानिमस, जो हमें शांति देते हैं, इक्वानिमस यानी संतुलित करते हैं। एंड कैटाट्रोपिक, दो दैट आर डिप्रेसिव, वो जो हमें उदास बनाते हैं, दबा लेते हैं। 3 तरह के भाव मनुष्य में देखे जाते हैं। पहला एनेट्रोपिक, मेटाट्रोपिक, कैटाट्रोपिक। इट इज़ डिफिकल्ट टू से विच इज हायर कैटेगरी। ये कहना मुश्किल है कि कौन सा उच्च स्तर का भाव है। डिप्रेसिव भाव भी आ सकता है, क्यों कि संसार को देख करके गुरुदेव एक बार रोने लगे, बड़ा डिप्रेशन हुआ और रोने लगे। लोगों ने पूछा कि आपकी माँ के देहांत हो गया, पत्नी का देहांत हो गया, क्या कारण, क्या कैसे रो रहे हो? मैं इस कारण नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि महाराज के यहाँ देखो कितना परमार्थ फ्री मिल रहा है, मुक्ति का मार्ग फ्री दे रहे हैं महाराज, बांट रहे हैं, लुटा रहे हैं। उन लोग कैसे अभागे कि नहीं आ पाते, इसलिए मेरे को रोना है। ये डिप्रेसिव है, ये भी उच्च कोटि का भाव है। दूसरों के दुखों से पीड़ित होकर के और रो पड़ना, ये भी उच्च कोटि का भाव है। अब किस भाव को हम ऊंचा करें, कौन से नीचा करें? परमेश्वर के से यहाँ से जो मिल जाए। गॉड गिव्स पीस टू समवन एंड जॉय टू समवन एल्स। ईश्वर किसी को तो शांति का भाव देता है, किसी को आनंद का भाव देता है। बोथ आर सिग्निफिकेंट, दोनों ही महत्वपूर्ण है। एंड अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ गॉड रियलाइजेशन, और परमात्मा की अनुभूति से दोनों पैदा होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ गॉड रियलाइजेशन। और संप्रदाय टेल्स अस, हमारे संप्रदाय का एक कथन है, दैट वी शुड नॉट बी आफ्टर देम, हमें इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि हमें शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। हमें क्या करना है? हमें अपनी ओर से अपनी इच्छा लागू ही नहीं करनी चाहिए। क्या मिलेगा? ईश्वर पर छोड़ना चाहिए। पूर्ण समर्पणवादी है गुरुदेव। साधक को, भक्त को पूर्ण समर्पण, ये गुरुदेव के लिए उनका समर्पण पूर्ण था। इंग्लैंड भी वो इसलिए नहीं गया कि मैं अपने गुरुदेव को छोड़ कर नहीं जा सकता। इंग्लैंड का ऑफर आया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का हेडशिप, उन्होंने कह दिया मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने गुरु को छोड़ के, भारत में वो निवास करते मैं उनको छोड़ के इंग्लैंड नहीं जाऊँगा, गुरु के लिए नहीं जाऊँगा। उपनिषदों के वचन निश्चित सत्य है, गुरु बोल रहा है।
मैं गुरु का भी ये कथन है। गुरु वचना के अनुरूप होने के कारण उनको सत्य मानता हूँ। उपनिषद तो इसलिए सत्य नहीं मानता कि वो अपने आप में सत्य है, मेरे गुरु वचनों से प्रमाणित हो रहे हैं, इसलिए मैं सत्य मानता। इस तरह का उससे भाव था उनका। ये बड़ा मुश्किल होता है। They must descend on us of their own accord. वे सारे के सारे अनुभव हमारे ऊपर अपने आप उतरने चाहिए, हमें कोशिश नहीं करेंगे। It is important and it is rare to see peace and joy simultaneously in a single sin. ये बड़े अद्भुत बात है, इम्पॉर्टेंट बात है और बड़ा कम मिलता है कि आनंद और शांति का दोनों का साथ साथ एक साथ अनुभव हो, दोनों एक साथ रह सके, ये बहुत कम मिल पाता है। आनंद में लोग चलने लगते हैं, शांति के कारण लोग पूर्ण शांत मग्न होकर मौन होकर बैठ जाते हैं। तो आनंद और शांति दोनों एक साथ रहते हैं, ऐसा रेयर मिलता है। श्री महाराज हवा डिस्प्लेड बोथ ऑफ देम, श्री महाराज के अंदर ये दोनों बातें प्रदर्शित होती थी, दिखाई पड़ती थी। However, when the great spiritual power comes down, जब वो महान शक्ति नीचे उतरती है, and is seen to envelop the whole universe, और जब ये देखते हैं हम तो सारे विश्व को तो व्याप्त कर रखा है, वो शक्ति जब उन पर उतर के आती है, it gives rise to the highest peace, तो सर्वोच्च शांति का उनको अनुभव मिलता है, मिलने लगता है। and the highest joy, सर्वोच्च आनंद का अनुभव मिलने लगता है। The world after my meditation more a new appearance. जब मैं ध्यान करके उठा तो मैंने देखा कि संसार का रूप ही बदल गया, नया रूप पर दिखाई पड़ने लगा मेरे को। I saw together a new world. मैंने पूरी तरह संसार को नए रूप ही देखना चालू किया, नए रूप ही दिखाई पड़ने लगा। ये नहीं मालूम पड़ता कि कुत्ते बिल्ली आदमी जा रहे थे, परमात्मा इनके अंदर शरीरों के अंदर बैठ करके खेल कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। दीवारों के अंदर परमात्मा भरे पड़े कण में वही बैठे, उन्हीं से बनी हुई दीवार है। व्यापक संसार के अंदर कण में वही भरे, ऐसा तो संसार का रूप बदल गया। मिस्टिक एंजॉय प्लेस इन मिस्ट ऑफ कॉस्मोस और एक्विजिशन। संत इस संसार के अंदर, सत्ता के अंदर, संसार की सत्ता में आनंद का अनुभव करते हैं, सारे संसार में। हायर प्लेस एंडाउड आवर शेडोज लोअर हैप्पीनेस। और जब उच्चतर आनंद आता है तो निम्नतर सुख उसके नीचे दब जाता है, लोअर हैप्पीनेस। विजन ऑफ गॉड ड्राइव अवे लोअर जॉय। ईश्वर के जो दर्शन है उसे निम्न प्रकार के आनंद निकल पड़ते हैं, भाग जाते हैं। एंड एंडोज एंड डिवोटी विद द हाईएस्ट प्लेस, और उसे सर्वोच्च आनंद से वो भक्त भर जाता है, सर्वोच्च आनंद से पूरित हो जाता है। तो आज आपका 100 पाठ हटाओ भाई। और कल करेंगे दूसरी किताब, आज भी करेंगे, हम भी बोलते बोलते